नजराबाद न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मगरबी बंगाल के मालदा में हुआ बड़ा हादसा। मालदा से बिहार जा रही बोट पलटी। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों की बढ़ सकती है तादाद। बोट में सवार थे तकरीबन 50 लोग। 28 लोगों को महफूज निकाला गया बाहर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जाएंगे हरिद्वार। IIT रुड़की के एक प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मामलों पर होगी बातचीत। दिल्ली में आज होगी वज़ीर आज़म से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए मरकज से मदद का करेंगे मुतालबा। नीतीश कुमार आज दाखिल करेंगे JDU के कौमी सदर के लिए पर्चा नामजदगी। दूसरी पारी की है तैयारी। दिल्ली मेट्रो के द्वारका से नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन की आज से होगी शुरुआत। द्वारका स्टेशन ब्लू लाइन और ग्रे लाइन के लिए होगा इंटरचेंज स्टेशन। आज से आम लोगों के लिए शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई थी हरी झंडी। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी और 15 दीगर बेंगलुरु की एक अदालत में आज होंगे पेश। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होगी पेशी। मुल्क की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को यूपी के वज़ीर आला दिखाएंगे हरी झंडी। इस ट्रेन में मुसाफिरों को तैयारे जैसी मिलेगी सहूलियात। तेजस ट्रेन सुबह 9:30 बजे होगी रवाना। कानपुर और गाजियाबाद से होते हुए पहुंचेगी नई दिल्ली। हनी ट्रैप मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में CBI से कराने के लिए अर्जी दाखिल। SIT के अफसर बार बार बदलने पर भी उठाए सवाल। गैर मुल्की सयाहों को घुमाने वाली महाराजा एक्सप्रेस अब नहीं रुकेगी ग्वालियर। IRCTC के फैसले से मध्य प्रदेश सरकार को होगा लाखों का नुकसान। पटना में पानी नहीं निकलने से वबा का खतरा। डेंगू के बढ़ने लगे हैं मरीज। आज जायजा लेने के लिए मरकजी टीम पहुंचेगी पटना। बिहार में गंगा के बाद पुनपुन नदी में उफान। फतुहा के कई इलाकों में घुसा पानी। ट्रेन की आमदोरफ्त हुई मुतासिर। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। बाजरे की फसल हुई बर्बाद। राजस्थान के उदयपुर में नवरात्र के दौरान हुआ हादसा। पहाड़ धंसने से 2 बच्चियों की हुई मौत। गरबा देख रही थी बच्चियां। जैसलमेर में बरसाती नाले में बोलेरो बहने से एक शख्स की मौत। एक शख्स अभी भी लापता। उत्तराखंड में सैलाब के वक्त हालात से निपटने के लिए स्कूलों में होगी ट्रेनिंग। वज़ीर आला ने कहा जल्द शुरू होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिल्ली में घुसे जैश के 4 दहशतगर्द बड़े हमले को दे सकते हैं अंजाम। दहशतगर्दाना हमलों के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट। सरोजनी नगर मार्केट और दीगर बाजारों में पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम। अयोध्या तनाजा। मस्जिद के मरकजी गुंबद के नीचे राम का जन्म हुआ था। इस पर लोगों की आस्था। रामलला विराजमान के वकील की दलील। अयोध्या मामले में चल रही समाअत में रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन मुकम्मल कर चुके हैं अपनी दलीलें। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन भी पेश करेंगे दलाइल। किश्तवाड़ में पुलिस ने 4 मजीद मिलिटेंटों को किया गिरफ्तार। 10 दिनों में हो चुकी हैं 16 गिरफ्तारियां। मिलिटेंटों पर कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस होने का है इल्जाम। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद कानपुर में हाई अलर्ट। अवामी मकामात और गुंजान इलाकों में तलाशी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस को किया गया है तैनात। लखीमपुर खीरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। डेथ सर्टिफिकेट के लिए बेटे की लाश कांधे पर लिए घूमता रहा मजबूर बाप। मेरठ की रामलीला में कई मुस्लिम फनकार अदा कर रहे हैं अहम किरदार। रावण के सबसे बड़े पुतले को तैयार करते हैं मुस्लिम कारीगर। मुश्तरका तहजीब और समाजी यकजहती की मिसाल।
प्रयागराज कायम कर रहा है गंगा जमनी तहजीब की नई मिसाल। रामलीला में मुस्लिम आर्टिस्ट दिखा रहे हैं अपने हुनरमंदी का जलवा। फनकार हामिद अंसारी को दीगर फनकार मानते हैं आइडियल। 7 दिन बाद भी पटना के कई इलाकों में भरा हुआ है पानी जमा होने से बीमारियों का बड़ा खतरा। कारोबार ठप होने से मुश्किल में छोटे कारोबार। आफत के बीच नजर आई सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही। रिलीफ मटेरियल के बीच जूते चप्पल पहनकर बैठे नजर आए अफरान। खुद को बताया पटना के कमिश्नर का सेक्रेटरी। गंगा में उफान से भागलपुर के 100 से ज्यादा पंचायत जजीरों में तब्दील। नाव पर ओवरलोडिंग, खतरे में लोगों की जान। सतीश चंद्र दुबे होंगे बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए के उम्मीदवार। राम जेठमलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई सीट पर हो रहा है चुनाव। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजीब अहमद की वालदा, शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की बेवा और हुजूमी तशद्दुद के शिकार साहिल के वालिदैन की शिरकत। केस को दोबारा खोलने के लिए नजीब की वालदा अमित शाह से करेंगी मुलाकात। जम्मू कश्मीर में तरक्की के अमल का हो गया आगाज। दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह पर अमित शाह का बयान। आइंदा 10 वर्षों में कश्मीर का होगा सबसे तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लीडरों ने गवर्नर को रवाना किया एक मकतूब। एनसी वक्फ को फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की इजाजत तलब। देवेंद्र सिंह राणा की न्यूज 18 से खास बातचीत। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। गोलाबारी में एक मकान को पहुंचा नुकसान। इलाके के लोगों में खौफराज। डीसी कठुआ ने किया इलाके का दौरा। पश्मीना की जीआई टैगिंग को बनाया जाना चाहिए लाजमी। गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। कहा मुल्क व बैरून ममालिक में कश्मीरी शॉल के नाम पर नकली शॉलें की जा रही हैं फरोख्त। आर्मी भर्ती रैली में 2000 नौजवानों की शिरकत। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर श्रीनगर में फौज की भर्ती मुहिम। फौज ने कहा जोश खरोश के साथ नौजवान भर्ती मुहिम में हुए शामिल। कश्मीर में लगभग 2 माह से जारी हालात में कोई खास नहीं आया है बदलाव। अगरचे लगभग सभी इलाकों से बंदिशें हटा ली गई, ताहम बेशतर मुकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज। वादी के अक्सर मुकामात पर दुकानें और कारोबारी इदारे हैं बंद। श्रीनगर समेत वादी के कई दीगर अहम मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बरकरार। सड़कों पर देखी गई निजी ट्रैफिक की नकलो हवाई। गांधरबल जिले में राहगीरों और निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफे को छोड़कर मजबूरी तौर पर हालात बदस्तूर पहले जैसे बरकरार। तजारती सरगर्मियां ठप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब। गांधरबल में स्कूलों में भी तलबा की हाजिरी ना के बराबर। हालांकि जिला में लैंडलाइन खिदमत काम कर रही है, ताहम मोबाइल खिदमत अभी नहीं की गई है बहाल। जिला अनंतनाग में भी मजमूई तौर पर हालात काबू में। जिला सदर मुकाम में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। जिले में मुसलसल कारोबारी इदारे और दुकानें बंद होने की वजह से आम जिंदगी मुतासिर। जिला कोलगाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। लोगों ने मौसलाती निजाम और इंटरनेट बहाल करने की अपील की। कस्बा शोपिया में कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। स्कूलों में तलबा की हाजिरी ना के बराबर। कस्बा पुलवामा में भी कारोबारी सरगर्मियां मुसलसल मुअत्तल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। सब जिला तराल में कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहने की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर। बस स्टैंड तराल में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। तराल के देहात में कई दिनों से बिजली की आंख की चोरी से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर श्रीनगर में आर्मी भर्ती रैली की गई मुनक्किद। रियासत भर से 2000 उम्मीदवारों ने फौजी भर्ती मुहिम में लिया हिस्सा। 2744 असामियों पर किया जा रहा है रिक्रूटमेंट। हालिया दिनों 1200 उम्मीदवारों ने भर्ती मुहिम में लिया था हिस्सा। अब 2000 नौजवान पूरे जोश व खरोश के साथ खुद को फौज का हिस्सा बनाने के अमल में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर से बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का किया आगाज।
पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा, जनूबी कश्मीर से बीजेपी इन इंतखाबात में दर्ज करेगी जीत। ये इंतखाबात देही इलाकों में तामीर और तरक्की के हवाले से काफी अहम। मुख्तलिफ इलाकों से आए पंचों और सरपंचों ने इजलास में की शिरकत। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि जिले में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई मुकम्मल। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी भी किए हैं हासिल। बांडीपुरा जिले में गुरेज और तुरैल समेत कुल 12 पंचायती ब्लॉक, इस चुनाव में कुल 584 पंचायती मेंबरान वोट डालने के होंगे हकदार। जिले में तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टरों में मौजूद पंचायत घरों में ही डाले जाएंगे वोट। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस में जम्मू में बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा की क़यादत में किया गया एहतजाज। मुजाहिरीन ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात से पहले पंचायत राज एक्ट की 73वीं तरमीम को नाफिज करने की मांग की। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार का कहना है कि बारामूला जिले में तमाम प्रोजेक्ट्स पर जंगी खतूत पर किया जाएगा काम। मुतल्लिका हुक्काम को दे दी गई है हिदायत। गवर्नर के मुशीर ने हुक्काम को तुंदही से काम करने और आवाम के हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाने पर दिया जोर। मुख्तलिफ वफूद ने गवर्नर के मुशीर से की मुलाकात। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीर में जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद में स्कूटीज की तकसीम। गवर्नर ने माज़ूरीन से किया तबादला ख्याल। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर का किया दौरा, लोगों से किया तबादला ख्याल। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामुन ने कुपवाड़ा जिले का किया दौरा, मवेशियों के मरकज का इफ्तिताह किया। तामीराती कामों का मुआयना कर कामों में तेजी पैदा करने के हुक्काम को दी हिदायत। बांडीपुरा में बैंकों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लोगों को कर्जा फराहम करने के हवाले से मुनक्किद हुई एक जायजा मीटिंग। तमाम बैंकों के ब्रांच सरबराहान के अलावा मुतल्लिका महकमों के जिला अफसरान ने भी की शिरकत। फौज ने भद्रवा प्ले ग्राउंड पर हाई मास्क लाइट्स की तंसीब की। ऑपरेशन सद्भावना के तहत नौजवानों में खेल कूद को सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद से फौज के आरआर यूनिट ने कॉलेज ग्राउंड पर नस्ब किए लाइट्स। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू कश्मीर सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हालिया मरदमशुमारी में हंगुल की आबादी में दर्ज किया गया इजाफा। सुरेश कुमार ने दाशीगाम नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ वीक के इफ्तिताह के मौके पर कही ये बात। एसएसए असातिज़ा ने करगिल में ZEO ऑफिस के बाहर किया एहतजाज। एहतजाजी असातिज़ा के मुताबिक गुज़िश्ता 7 महीनों से इनकी तनख्वाहें ज़ेरे इल्तवा हैं। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में हिफाजती इंतजाम के लिए किए गए हैं इक़दाम। वंदे भारत ट्रेन में लगाए गए हैं CCTV कैमरे। रेलवे के वज़ीर मुमलिकत ने भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत पर किया खुशी का इजहार। कहा, वज़ीर आज़म मोदी का यह मुल्क के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। SC/ST एक्ट मामले में मरकजी हुकूमत को मिल सकती है राहत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ किया है कि मामले में कुछ नुकात पर दिया जाएगा फैसला। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से दिल्ली में की मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनमोहन सिंह को करतारपुर जाने की दी दावत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को जाने वाले पहले काफिले में शामिल होने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को किया है मदऊ। पहला काफिला 12 नवंबर को जाएगा करतारपुर। मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा हादसा, रिशन नदी में गिरी बेकाबू बस। हादसे में 7 अफराद की मौत, तकरीबन 20 अफराद जख्मी। बस इंदौर से जा रही थी छतरपुर। वजीर प्रभु राम चौधरी ने मुआवजे का किया ऐलान। मेलुकीन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए का दिया जाएगा मुआवजा। भोपाल के रुकन असेंबली आरिफ मसूद का एहतजाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरिफ मसूद ने किया एहतजाज। मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कहा, कांग्रेस हुकूमत होने की वजह से मध्य प्रदेश के साथ इम्तियाजी सलूक।
आरिफ मसूद ने कहा, मध्य प्रदेश के लोगों का लेकर रहेंगे हक, मरकजी हुकूमत नहीं कर रही है कर्ज की अदायगी। रतलाम में पुलिस इंतजामिया आवाम को करेगी बेदार, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की कोशिश, आबो हवा को आलूदगी से महफूज रखने की शानदार कोशिश। बिलासपुर में अमित जोगी को राहत, अमित जोगी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, गोरिल्ला जेल में बंद है अमित जोगी। एमपी के वज़ीर आला कमलनाथ ने भी हादसे पर किया अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की दी हिदायत। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने दिल्ली में अपना बंगला कर दिया है खाली, बंगले में रह रहे थे गुज़िश्ता 21 वर्षों से, रुकने पार्लियामेंट नहीं रहने की वजह से खाली करना पड़ा है बंगला। सागर में बैतुल खुला को लेकर दो गिरोह भिड़ गए आपस में, 1.5 साल के मासूम की हुई मौत, एक शख्स भी हुआ जख्मी, पुलिस ने 2 मुजरिमीन को किया गिरफ्तार। भोपाल में सरेआम एक लड़की का चाकू मारकर कत्ल, बदमाशों ने दुकान में घुसकर लड़की को मारा चाकू, अहले खाना ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। पुलिस एहलकार भी रतलाम में नहीं करेंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल, आने वाले दिनों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर उठाएंगे अहम कदम, पुलिस इंतजामिया की कोशिश है कि अवाम में लाई जाए बेदारी। तेलंगाना की गवर्नर साई सुंदरा राजन का रियासत की यूनिवर्सिटियों के इंचार्ज वाइस चांसलर्स के साथ इजलास, यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी और कामकाज के तरीके का लिया तफसीली जायजा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का दिल्ली दौरा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रिजर्वेशन के फीसद में इजाफे पर करेंगे नुमाइंदगी। तमाम अहल अफराद में बकरों की तकसीम, तेलंगाना के वज़ीर अफजाइश मवेशिया टी श्रीनिवास यादव का बयान। मुल्क भर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अवाम पुलिस की अच्छी इमेज बनाने में नाकाम, पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर वीके सिंह का बयान। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बैंकों को जम करने के मरकजी फैसले पर किया तशवीश का इजहार, हरीश राव ने कहा, किसानों और ख्वातीन की तरक्की में आंध्रा बैंक की खिदमत की सताइश की। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर जी कमला ने अपने ओहदे का लिया जायजा, वजीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हैदराबाद में गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, कुल जमाती इजलास में तेलुगु देशम, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के लीडर्स ने की शिरकत, टीआरएस हुकूमत के दिलचस्पी के सबब ही कालेश्वरम को अब तक कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिला। हैदराबाद में प्याज के बाद अब टमाटर की कीमत में इजाफा, एक हफ्ते कबल टमाटर की कीमत फी किलो 10 था 15 रुपए थी, अब रिटेल मार्केट टमाटर 40 था 50 रुपए किलो हो रहा है फरोख्त। तेलंगाना के जिला निजामाबाद रूरल के तहसीलदार ने की खुदकुशी, पुलिस ने दर्ज कर लिया है मामला, जांच जारी। इसरो के साइंसदान की हैदराबाद में मुश्तबा मौत का मामला, पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार, सुरेश के हमजिन्स परस्त होने का पुलिस को शक। हैदराबाद के इलाके शाह इनायतगंज में 2 मंजिला इमारत अचानक जमीन में धंस गई, हालिया दिनों हुई बारिश के सबब 60 साल पुरानी इमारत को हुआ नुकसान। मार्केट कमेटियों में एससी, एसटी, बीसी और ख्वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन, महकमे मार्केटिंग के हुक्काम के साथ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का इजलास। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर वाहना मित्रा स्कीम का 4 अक्टूबर से होगा आगाज, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। रियासत आंध्र प्रदेश बिजली की किल्लत से 2-4 रियासती वजीर होत्सा सत्यनारायणा का एतराफ, खरीदारी के लिए पड़ोसी रियासतों के अलावा मरकज से मुज़ाकरात जारी। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एल.वी. सुब्रमण्यम ने रियासत में बिजली की सूरत-ए-हाल पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासत में बिजली की किल्लत और बारिश की वजह से पैदावार में रुकावट को दूर करने पर किया गया तबादला ख्याल। एपी तेलंगाना के तेलुगु देशम और कांग्रेस के बाज़ लीडरों की बीजेपी में शमूलियत, जेपी नड्डा ने
देवेंद्र गौड़ के फर्जंद वीरेंद्र गौड़, साबिक वजीर एस अरुणा, पी नागाभूषणम, साबिक रुकन असेंबली रवि, एमएलसी वी नारायण रेड्डी, नागेश रामिनेनी को पार्टी में किया शामिल। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शबीर बादशाह ने कर्नूल में एपी वक्फ बोर्ड का रीजनल दफ्तर कायम करने की मांग की। तेलंगाना से 70 करोड़ रकम अदा करने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, महकमे मौसमियात की पेशेनगोई। दरियाई गोदावरी की आबी सतह में काफी इजाफा, 9 देहातों का सड़क राब्ता टूट गया है। मौजूदा दौर के गोडसे गांधी के वतन को कर रहे हैं खत्म। मुल्क के सेकुलर अवाम को अब इस मुल्क को बचाना होगा, अंबेडकर के आइन को बचाना होगा। ये जज्बाती अपील एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने की। असद औरंगाबाद में एमआईएम के तशहीरी जलसे से कर रहे थे खिताब। एमआईएम सदर ने अपने खिताब में इस बात का अज़्म भी किया कि औरंगाबाद की तीनों सीटों पर एमआईएम का होगा कब्जा। औरंगाबाद में एमआईएम के जलसे से असदुद्दीन अवैसी का खिताब। जलसे में जावेद कुरैशी के हामियों की नारेबाजी से वक्ती बदअमनी। मुमरा कलवा असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार जितेंद्र औहाड़ ने और एमआईएम के उम्मीदवार बरकतुल्लाह शेख ने दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। एनसीपी उम्मीदवार औहाड़ के साथ शरद पवार, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल भी आए नजर। एनसीपी उम्मीदवार ने रैली की शक्ल में अपना पर्चा नामजदगी मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में दाखिल किया। बरकतुल्लाह शेख को एमआईएम का एबी फॉर्म मिलने से एमआईएम कारकुनान और अहदेदारान ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए पर्चा नामजदगी के वक्त उम्मीदवार बरकतुल्लाह शेख का साथ नहीं दिया। अकोला मगरिब में भारत बहुजन से इमरान पंजाबी और बालापुर से एमआईएम के डॉक्टर रहमान के नामों के ऐलान के साथ ही सियासी हलकों में सरगर्मियां तेज। दोनों इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक फैसला कुन होता है साबित। मुंबई के बड़े उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। साबिक काबीना वजीर बराए अक़लियती उमूर और रुकन असेंबली आरिफ नसीम खान ने भी चांदीवाली हल्के इंतखाब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी की रैली में अवामी ताकत का किया मुजाहरा। कांग्रेस की जानिब से एमएलए आसिफ शेख रशीद ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। एमआईएम की जानिब से मुफ्ती इस्माइल कासमी ने भरा अपना पर्चा। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से सियासी ताकत का किया मुजाहरा। भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम गौतम नौलखा को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गौतम की अर्जी पर समाअत से किया इनकार। मामले को भेजा सीजीआई के पास। कर्नाटक में भी हो सकता है एनआरसी मामले पर इसी हफ्ते हो सकता है फैसला। वजीर दाखिला बिस्वराज बोमई का बयान। मस्जिदों को इबादतों के साथ तालीम और तरबियत का मरकज बनाया जाए। दीनियात सफा फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा एक वर्कशॉप में उलमा ने किया इजहार ख्याल। बेंगलुरु में सलमान अहमद और उनके साथियों ने किया काबिल सताइश काम। बारिश में काम कर रहे पुलिस एहलकारों में किए रेनकोट तकसीम। पुलिस अफसरान ने कहा ऐसे लोगों की वजह से इन्हें मिलता है मजीद हौसला। डी नोटिफिकेशन का जिन कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के लिए एक बार फिर खड़ा कर सकता है मसला। एक समाजी कारकुन दिनेश ने एसीबी में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। शिकायत गुजार के मुताबिक येदियुरप्पा के इकदाम से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का हुआ है नुकसान। डी नोटिफिकेशन मामले में ही 2011 में येदियुरप्पा को सीएम के ओहदे से होना पड़ा था मुस्तफी। कर्नाटक के रायचूर में गंज मार्केट यार्ड एसोसिएशन की जानिब से संवाद प्रोग्राम किया गया इनेकाद। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया ने की शिरकत। सिद्धरमैया ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मईशत का है बुरा हाल। नोटबंदी और जीएसटी के बाद तिजारत के शोबे बुरी तरह से हो रहे हैं मुतासिर। गुलबर्गा एमपी डॉक्टर उमेश यादव और चेतापुर एमएलए
प्रियंक खरगे के दरमियान ताल्लुकात में अभी भी देखी जा रही है कशीदगी। डीसी ऑफिस में मुनक्किद की गई मीटिंग में दोनों लीडरान के दरमियान देखने को मिली लफ्जी तकरार। जूनियर खरगे ने मनरेगा के मुआवजे और सैलाब के मामले पर मरकजी इक़दाम के मामले पर बीजेपी और एमपी डॉक्टर यादव को घेरने की कोशिश की। कई मौज़ूआत पर भी दोनों लीडरों में तू-तू मैं देखी गई।